बोले गोविंद देव जी महाराज की जय हो। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं भाई, विभीषण भी भक्त था और रावण भी भक्त था, फिर सब रावण की बुराई क्यों करते, विभीषण को भक्त क्यों कहते? कोई नहीं कहता रावण को भक्त, कहता कोई नहीं कहता। तो बात क्या थी कि विभीषण बाहर से भक्त था। ध्यान देंगे, गोस्वामी जी ने किसी को माफ नहीं किया। विभीषण बाहर से भक्त था। रामायुध अंकित ग्रह, हनुमान जी धोखा खा गए, बाहर से भक्त था। और भीतर उसके क्या चल रहा था? भीतर चल रहा था कुल समेत रावण मर जाए तब मैं सुख शांति से रह पाऊं। नहीं तो हनुमान जी से बोला, सुनो पवन सुत रह नहीं हमारी, जिम दसनन में जीव विचारी। जैसे दांतों के बीच में जिब्या रहती है, उस प्रकार से दुष्टों के बीच में मैं रह रहा हूं। हे प्रभु तात कबो मोहि जानिए नाता। इस दुख क्लेश से कभी छुटकारा मिलेगा? भक्ति कहां है? बाहर है। तिलक घोटा पटकता, बाहर से भक्त बनाओ। रावण बाहर से तो राज्य से, लेकिन अंत में माता जानकी को जब उठा रहा है उस वक्त उसका अंतःकरण देखो। जिस वक्त खरदूषण मारा गया उस वक्त उसका अंतःकरण देखो, कितना बड़ा भक्त है वो। सुनत बचन दस शीस रिशाना, लेकिन मनमह चरण वंद सुकुमाना। मन ही मन में अंतःकरण में वो माता जानकी के चरणों की वंदना कर रहा है। हे मां, हुई है भजन न तामस देहा, मुझे शरीर से भक्ति तो कर नहीं पाती, कोई शुभ कर्म तो कर नहीं पाता, तामसी शरीर है मेरा, कोई साधन नहीं है मेरे पास, अपने उद्धार का कोई उपाय नहीं है मां, इसलिए मैं तुझे इस प्रकार से ले जाना चाहता हूं। तो वो अंत का वक्त था। अब और किसी का यदि उदाहरण हम दें तो इससे फायदा क्या? स्वयं विभीषण स्वीकार करता है। राम जी के पास आया, राम जी के पास में जब विभीषण, और प्रभु ने संतुष्ट भी किया, तो भाई हनुमान जी ने बता दिया था कि मेरा भक्त एक वहां लंका में रहता है। महाराज मैं भक्त नहीं हूं, मैं तो ऊपर से तिलक बिलक लगा के आ गया। इसी कह रहे भाई तू तो भक्त है, तो तेरे घर पर रामायुध अंकित है, तुलसी के पौधे लगे हुए हैं। बोले मैं भक्त नहीं हूं महाराज, प्रभु के सन्मुख, क्योंकि मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जब प्रभु के सन्मुख हो गया तो अपने सहज स्वरूप को प्राप्त होते ही रोने लगा, महाराज मैं भक्त नहीं हूं। तो कौन है? बोले अब मुझे लगता है कि मेरे अंदर भक्ति आ रही है, लेकिन मैं भक्त हूं। कैसे कह रहा है तू अपने आप को ऐसा? बोले और कछु प्रथम वासना रही। पहले तो विचार कर लें, विभीषण था कौन? रावण का छोटा भाई, और वो भी ऐसा कि रावण की ना चले विभीषण की चले। तभी तो हनुमान जी को जब मृत्युदंड देने के लिए रावण ने ऑर्डर दे दिया, रावण के ऑर्डर के बाद यदि किसी का ऑर्डर चला तो वो विभीषण। यानी प्रधान रावण के बाद दूसरा नंबर जिसका है, उसके हृदय में यदि कोई वासना पनप रही है तो क्या पनप रही होगी? कि मैं मंत्री से चपरासी हो जाऊं? नहीं, वासना क्या थी कि रावण कुल समेत मारा जाए, ये राक्षस कहां से, और मैं राज्य करूंगा। और वही हुआ जो उसके अंतर की कामना थी, वह प्रभु ने देखी कि और प्रेरक रघुवंश प्रभु। बाहर से वो दंडवत कर रहा है और ये वो कह रहा है अब कृपाल ने जो भगति पावनी, ठहर, भक्ति बाद में मिलेगी। क्यों? तेरे अंदर क्या वासना थी? तासु ते
अब बदन समान। तो कहने का मतलब क्या, हर आदमी के तीन चेहरे होते हैं। एक तो वो जो वो खुद होता है, आरती उन्होंने, दूसरा वो जो दुनिया को वो दिखाना चाहता है, तीसरा वो जैसा दुनिया उसको जानती है। रावण को सब राक्षस जानते हैं, अंतःकरण उसका कितना पवित्र है। जैसे माता कैकेयी को सारी दुनिया दोष लगाती है, यहां तक कि उनके पुत्र स्वयं पुत्र ने दोष लगा दिया, सबने कलंक दिया, लेकिन उसका अंतःकरण कितना पवित्र है इस बात को कौन जानता है? कोई बिरला। वो राम के बिना दूसरा कौन जान सकता है? भरत भी नहीं जान पाए कि माता का हृदय कितना पवित्र है। अपमान सह गई, वैधव्यपन सह गई, पुत्र का कलंक सह गई, लेकिन उफ नहीं बोली। कारण कि उसी के कारण से दशरथ का राज्य मुकुट बाली के माध्यम से दशरथ के पास, रावण के पास चला गया था। दशरथ भावावेश में राम का राज्याभिषेक करना चाहते हैं, लेकिन कैकेयी ने मंत्रणा कर ली राम से कि भाई राज मुकुट रावण के पास है, बिना राज मुकुट के और सूर्य का प्रतित्व, उसके बिना राज्य तिलक कैसे हो सकता है? तो बोले बात कैसे बनेगी? बोले मां बात तो बन सकती है कि यदि तू हृदय के हृदय में रखे तो। राम ने वचन ले लिया और उस वचन को निभाने के लिए उसने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। प्रभु जानते हैं। इसलिए जब रावण पर विजय प्राप्त करके और जब अयोध्या वापस आए राम, तो उन्होंने अपनी अन्य दोनों माताओं के पास जाना पहले उचित नहीं समझा, क्योंकि ये माताएं तो अनुसरण कर रही हैं, लेकिन इसने राष्ट्र धर्म को बचाया। राज्य मुकुट को वापस लाने में मेरे को शक्ति किस प्रकार से अर्जित करनी है, नियम दिए। तापस वेश विशेष उदासी, ये नियम का पालन करना पड़ेगा, और इन नियमों का पालन जो 12 वर्ष कर लेगा उसके लिए क्या दुर्लभ है। तपबल रचय प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत त्राता, तपबल शंभु करे संहारा, तप ते अगम न कछु संसारा। एक रावण को मारना क्या, जो तप राम ने किया 14 वर्ष तक, उसमें तो हजारों रावण को मारा जा सकता। तो कहने का मतलब क्या कि तूने मुझे तप करने का जो अधिकार दिया, अंतःकरण में मेरी भक्ति करती रही, बाहर से अपमान सहती रही, उसी प्रकार से रावण। तो ये अनगिनत चरित्र यहाँ से प्रारंभ से लेकर श्री रामचरित्र के जन्म से लेकर और राज्याभिषेक तक ही हमें प्राप्त हैं, और उनमें भी अनेक नहीं, यदि प्रभु के गुणों में से कोई एक गुण भी, राम का उठना कैसा था, राम का बोलना कैसा था, राम का भाइयों के साथ व्यवहार कैसा था, राम का पिता के साथ व्यवहार कैसा था, राम का समाज के साथ व्यवहार कैसा था, कहां तक कहें कि राम का शत्रु के साथ व्यवहार कैसा था। गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसा कोई देखा कि राम हृदय में विचार करते हैं कि उमा राम मृदु चित्त करुणा कर, बैर भाव सुमिरत मोहि निश्चल। प्रभु हृदय में विचार करते हैं कि ये सब निशाचर लोग बैर भाव से मेरा सुमिरन कर रहे हैं। भाव अलग है तो क्या, नाम तो मेरा ही ले रहे, राम को मारना है, राम को मारना है, मारना ना मारना तो इनके हाथ में। तो
राम सबके हृदय में, बाहर से हम माला लेकर बैठे हैं, बड़ा अच्छा बाना हमने बना लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अंत के भगत हैं और दुनिया को धोखा दे दे तो दे दे। कोई अपने आप को कभी धोखा दे सका क्या? कभी नहीं दे सका। अपने आप से मतलब परमात्मा से ही है। परमात्मा को कोई कभी धोखा दे नहीं सकता। अपने आप से मतलब अंत में परमात्मा ही तो है। कितना ही झूठ बोले, अपने आप से झूठ बोल लेगा क्या? परमात्मा से झूठ नहीं बोल सकता, परमात्मा से कपट नहीं कर सकता। लाख छुपाए लेकिन वो जान जाएगा ये भजन क्यों कर रहा है। भजन तो कर रहा है किस लिए, लेकिन हम राम के पास जाकर क्या मांगते हैं? राम से चाहते हैं। 88,000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद करदम ऋषि ने प्रभु से चाहा, तो हम राम से चाहते हैं, राम को नहीं चाहते। कोई ज्ञान चाहता है, कोई वैराग्य चाहता है, इसलिए सबके हृदय में राम नहीं रहते। क्यों नहीं कह रहते कि अंते से दास तो ये काम का बना हुआ है, दास तो ये क्रोध का बना हुआ है, दास तो ये लोभ का बना हुआ है, और भक्त मेरा काट है। जब तक अंत से हम प्रभु के भक्त ना हो, तब बाहर से हो ना हो। गोस्वामी जी लिखते कियो कुवेश साधु सन्मानु, देश हमारा कैसा भी क्यों ना हो, जिम जग जामवंत हनुमानु, बंदर और भालू का वेश, लेकिन आज भी पूजनीय है, जन जन के हृदय में जामवंत और हनुमान निवास करते। तो जब बाहर के संसार को हम देखेंगे तो बाहर क्या, पार सर्वथा माया का प्रपंच। लेकिन जब हम इसके विपरीत अंत में प्रवेश करेंगे, अंत में प्रवेश करने पर सबसे पहले हमारी आंखें बंद हो जाएंगी, यानी बाहर के संसार से संबंध खत्म हो जाएगा। आंख बंद करते ही हो जाए ऐसा नहीं होता, संबंध खत्म होना बाहर के संसार से, आंख बंद करते हो जाए ऐसा नहीं होगा। लेकिन आंख बंद करके जब हम अंत में ही प्रवेश करते चले जाएंगे तो धीरे 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 बाहर के संसार से हमारा संबंध खत्म हो जाएगा और अंत के बैठे हुए ईश्वर से हमारा संबंध जुड़ने लगेगा। जैसे सूर्योदय के समय हम प्रकाश देखें, क्या हठात सूर्य तेज प्रकाश लिए हुए आ जाता है क्या? नहीं, पहले धीरे धीरे कालिमा हटती है, फिर थोड़ी थोड़ी लालिमा आती है, तब धीरे धीरे एक क्षीण रेखा सूर्य नारायण की दिखती है और धीरे धीरे बढ़कर वो पुंज सामने आता है। उसी प्रकार जब हम साधन के मार्ग पर प्रभु के नाम को लेकर पहले हम निरूपण करें, नाम तो अनेक हैं, हमने कौन सा नाम पसंद कर लिया, अब उस पर हमारी एक निष्ठता दृढ़ता हो जाए, हनुमान जी से अध्यात्म रामायण की शुरुआत यहीं से हुई। हनुमान जी से प्रश्न हुआ तो प्रभु बोले राधापति, सीतापति, विद्यापति, लक्ष्मीपति, सरस्वतीपति, कालीपति सब एक ही है? बोले हाँ सब एक ही है। एक के अनेक रूप हैं,
तो बोले एक के अनेक रूप हैं, तो आप किसके दास हो? बोले एक के अनेक रूप तो हैं, लेकिन मैं, बोले दासो हम कौशलेंद्रस्य, मैं श्री सीता राम जी महाराज का दास। नाम निरूपण, जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने नाम निरूपण किया राम के प्रति, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, जैसे निरूपण किया। जब हम निरूपण करेंगे और उसके बाद जतन करेंगे, तो अब आरती गाते रहे। आरती अपनी बोले। से निवेदन कर रहा था कि जब हम नाम निरूपण करें और उसके बाद उसके प्रति एक निष्ठ हो जाएं, गोस्वामी जी की एक निष्ठता की बात कर रहा था मैं। प्रारंभ में पहला श्लोक देखें, एक निष्ठता उन्होंने किसके प्रति बताई कि एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, मुझे और किसी से कोई लेना देना नहीं, सबको दंडवत है, लेकिन मैं राम का दास, एक निष्ठ। और पहला श्लोक क्या लिख रहे हैं कि वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि